हेलो दोस्तों, मैं नीतू गुप्ता बिहार मुंगेर से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है और मेरी हालत ठीक नहीं लग रही होगी आप लोगों को। सॉरी, मुझे बोलने में नहीं बन रहा है सही से। मैं वीडियो बनाने के हालात में अभी हूँ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पट्टी वट्टी क्यों है, क्या हो गया। तो दोस्तों, ये मैं एक दिन आगे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो भी हुआ कल हुआ था। मैं कॉलेज गई थी। ठीक है, जब कॉलेज गई थी काम से फॉर्म भरने के लिए, जब मैं वापस आ रही थी तो टोटो होता है ना, जिसको हवाई बहुत लोग बोलते हैं, उसी पे बैठी हुई थी। तो एक बूढ़ी थी, वो मतलब सिलेंडर छोटा वाला होता है ना, वही भरवाने जा रही थी। तो उसके बीच में ऐसे निकला हुआ रहता है ना, जिसमें घुसाते हैं, मेरे आगे रखी हुई थी। ठीक है, और वो जो टोटो चला रहा था वो एक लड़का चला रहा था। पता नहीं उसको एक्सपीरियंस भी था कि नहीं चलाने का। ठीक है, आगे में एक साइकिल वाले अंकल थे। तो ये मतलब एक होता है ना कि अचानक से ब्रेक ले लेना, मुझे लगता है उसे सही से आ नहीं रहा होगा चलाने के लिए। क्या बोलते हो भाई, हवाई टोटो, जिसकी वजह से ये हालत मेरी हुई है। और भी वहाँ पे बैठी हुई थी, उसको भी चोटें आई हैं। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। तो वही सिलेंडर जो था ना मेरे आगे था। ठीक है, मेरे आगे रखा हुआ था और मैं इधर साइड बैठी हुई थी और उधर साइड वाले अथी पे सिलेंडर रखा हुआ था। तो एकाएक जो ऐसे मारा ना, क्योंकि मैं बीच में बैठी थी, कुछ पकड़ने वाला था नहीं, साइड पकड़ी हुई थी दो लेडीज और मैं बीच में बैठी थी। तीन लोग को बैठाते हैं ना, मैं बैठी हुई थी थोड़ी जगह में। ठीक है, मैं बहुत बोल भी रही थी, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, बट बहुत लोग सुनते नहीं है। पैसे के चक्कर में जो होता है ना, ठसम ठस घुसा लेते हैं किसी को भी। तो वहीं पे मैं बैठी। ठीक है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा। बैठे, एकाएक जो ब्रेक लिया ना, वो अंकल जो है ना, मतलब किसका गलती में, मतलब एकाएक क्या हो गया मुझे भी उस समय कुछ समझ नहीं आया। वो अंकल ऐसे चला रहे थे, फिर एकाएक इधर लिए, फिर ये ऐसे लिए, मतलब उसको बचाने के चक्कर में उसको ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद एकाएक ब्रेक, और मैं कुछ पकड़ी नहीं थी, और ऐसे करके जो गिरी मैं, मेरा यहीं पे लग गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे करके नहीं लगा, वो ऐसे छेदा टाइप हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा था। मैं भी बहुत घबरा रही थी। भले ही मैं एक नर्स हूँ, किसी को भी चोट लगेगी, और पता ही आप लोगों को कि फेस कितना मतलब अहम होता है सबके लिए। फेस ही ज़्यादा, हाथ पैर में लग गए चलो कोई बात नहीं, बट फेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता ना, अगर फेस पे कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। और मैं जब ऐसे करके देखी, मेरा बहुत खून निकल रहा था दोस्तों। ठीक है, सबको चोट लगा, सबको, और मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि मैं बीच में बैठी हुई थी ना, मैं कुछ पकड़ने वाला नहीं था। मुझे बोलने में भी नहीं बन रहा। इधर मैं पानी से मुँह धोई थी दोस्तों, तो ये थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगा। फिर से जाके मुझे ये पट्टी चेंज करवानी है शाम में। अभी तो बज रहा है 1 बज रहा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, 1 बज रहे, मुझे शाम में जाना पड़ेगा ड्रेसिंग करवाने के लिए, क्योंकि मेरी पट्टी जो है ना यहाँ पे, बस मैं मुंह भी तो धोऊंगी ना, कैसे बिना मुंह धोए रह सकती हूँ। मेरी हालत फेस का देख ही रहोगे। तो मैं पूरा ब्लड आ रहा था, मैं बहुत
घबरा गई और मैं कॉलेज से सीधा जो है ड्यूटी पे जाने वाली थी। एप्रोन भी पहनी थी मैं, उसमें भी ब्लड लग गया। जो वाइट कलर का जो कोट देखते हैं उसे एप्रोन बोला जाता है, उसमें भी पूरा ब्लड लग गया था। वो भी बर्बाद हो गया, छूटेगा नहीं था, दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी उतना था ही नहीं। मैं बोली सीधा मुझे भैया हॉस्पिटल पहुंचा दो। सभी जानते कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पहले सरकारी हॉस्पिटल ही ले जाया जाता, तो मैं वहीं पे काम ही करती थी। जो फ़ौरन लेके गए सर, जो मेरे जो सर हैं वो मलहम पट्टी किए मैम लोग, और इतना ज़्यादा एक टाका पड़ा है, ठीक है, एक टाका पड़ा है, क्योंकि गड्ढा भी हो गया था। और थोड़ा सा मतलब जब ये पट्टी उतरेगा ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है, तब आप लोग देखना। मैं ऐसे नहीं बता सकती कैसे क्या हुआ है, बस एक टाका पड़ा है। और इतना ज़्यादा पेन होता है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। और ज़्यादा पेन किलर मैं खाना नहीं चाहती, ठीक है, एज ए नर्स के मुताबिक बता रही हूँ। मैं एक नर्स हूँ, ज़्यादा पेन किलर खाऊंगी सहना तो पड़ेगा ना दर्द मुझे। इससे वो मैं बहुत परेशान हो गई थी दोस्तों। और अकेले हूँ मैं इस समय, पता ही आप लोग को मैं अकेले रहती हूँ। और अभी मैं ड्यूटी कल रही थी, बहुत थोड़ा देर रही थी, बट पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, मैं जल्दी आ गई थी रूम पे। और मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं उस समय वीडियो बना पाऊँ। यही ड्रेस मैं पहन के गई थी, इसके ऊपर एप्रोन था। मैं कल से यही पहनी ही हुई हूँ सूट, क्योंकि खोलने में नहीं बनेगा। और मेरे बाल देख सकते हो आप लोग किस तरह से। उस समय मेरे साथ जो काम करती है ना दीदी, वही मेरा बांध देती, मैं ऐसे बांधी थी बाल। बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से परेशान भी थी दोस्तों मैं, बहुत ज़्यादा। मुझे घर की बहुत याद आती है। मुझे कुछ भी होता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक नर्स होके रो रही हूँ ये, बट मैं भी एक इंसान हूँ ना, मुझे भी तकलीफ़ होती है। क्योंकि बचपन से मतलब जब भी मेरा मन ख़राब होता था ना, मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ। मैं जब भी मन ख़राब होता था मेरे पास बहुत सारे लोग रहते थे, चाची मम्मी पापा सब मिलकर बहुत मेरा ख्याल रखते थे, मेरे छोटा भाई बहन। और इस समय मैं अकेले हूँ ना, मुझे बहुत, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, न खाना बनाने को, न खा भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हूँ मैं ज़्यादा रो भी नहीं पाती, इतना दर्द होता है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोग। बहुत मिस कर रही हूँ मैं घर को, मम्मी पापा को, सबको। और मैं जानती हूँ ये वीडियो अगर मेरे मम्मी पापा देखेंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उनका तुरंत फ़ोन भी आएगा। पर कोई बात नहीं मम्मी पापा, आप चिंता मत करना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। मैं इतना बोल रही हूँ दोस्तों, मुझे गर्मी चढ़ रही है, पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मेरे आँख थोड़ा सूजे हुए लग रहे होंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके वजह से थोड़ा फीवर टाइप भी है मुझे। और फीवर हो जाता है दोस्तों, अगर आपको कहीं चोट लगी हो ज़्यादा तो उसके वजह से फीवर हो जाता है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है।
क्या करूँ, काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है और इस हालत में मैं घर भी नहीं जा सकती। और पैर में भी चोट लगा है दोस्तों, ठीक है, ठेवना में लगा है चोट। जो वैसे हुए थे ना, तो उसका जो जब बैठने वाला होता है ना, ऊंचा रहता ना, उसी से लग गया था। वहाँ मैं नहीं दिखा सकती, वहाँ ज़्यादा नहीं लगा, ज़्यादा यहाँ ही लगा मुझे। तो आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। मैं भी वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कल, पर मैं भी रेगुलर लाऊंगी, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों, प्लीज़। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, मेरा ब्लॉग नहीं, वीडियो नहीं देखते हो, प्लीज़ देखा करो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट वीडियो को शेयर किया करें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, क्योंकि ये जो भी देखेगा वीडियो, इससे कुछ ना कुछ सीखेगा कि हमें कैसे बैठना चाहिए, ऑटो पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आप लोग ध्यान रखना, जल्दीबाजी के चक्कर में ही नहीं कि जल्दीबाजी कहीं पहुँचने के चक्कर में कहीं भी घुस जाए, ठीक है। तो ठीक है, जय माता दी दोस्तों। आज के लिए इतना, मैं ज़्यादा नहीं बोल, ठीक है, बाय।